इवनिंग फ्रेंड्स, हम फिर से लेकर आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो 7 वीडियोस हम देख चुके हैं हमारे उस पे चैनल पे, लगातार 7 कंटिन्यूसली वीडियो डले हुए हैं। ये 8th नंबर का वीडियो है जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का मीनिंग आप समझते हैं। हायर ऑर्डर मतलब जिनका ऑर्डर एक से ज्यादा हो, ठीक है। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI। CF किस पर डिपेंड करता है? एक हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया और उसके रूट किस नेचर के आ रहे हैं, ये आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और PI किस पर डिपेंड करता है? RHS में क्या है, Q क्या है। जब Q e की पावर AX होता है तो उसका सॉल्यूशन हमने अलग तरीके से नोट किया। जब Q sin x या cos x हो तो उसका अलग तरीके से सॉल्व किया। और जब Q x की पावर m हो तो बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा हमने रिसेंटली जो हमारा लेक्चर अपलोड है YouTube पर, उसमें हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ये 3 क्वेश्चंस देखें आप। ये 2 क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बिना सिंबॉलिक फॉर्म का है, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे d के प्लेस पे dy/dx पुट करके। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, इसमें 2 के साथ में PI निकाल देंगे। CF तो जैसा आ रहा है वैसे ही आएगा, हर एक क्वेश्चन में PI में ही चेंजेस आते हैं बस। तो यहाँ तीनों केस सम्मिलित हैं और यहाँ पर 2 केसेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को घर से सॉल्व करके देखना है। और कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके या फोन करके आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखें सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सॉल्यूशन सेकंड सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्या बना है, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बनेगा, m-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से m-2 इनटू m-2 नोट कर सकते हैं इसको हम। तो m इक्वल टू आ गया 2 और 2। सिंस रूट्स कैसे आ रहे हैं, इसके रूट्स का नेचर कैसा है, रूट्स ऑफ ए आर रियल एंड इक्वल। तो CF क्या आएगा यहाँ पर, C1 प्लस C2x और जो भी इक्वल रूट आ रहा है वो रूट लिया, ये CF आ गया। हालांकि CF नेक्स्ट क्लासेस से हम हो सकता है ना बताएं, डायरेक्ट PI के क्वेश्चन निकालेंगे क्योंकि CF आप लोग सीख चुके हैं ना। PI देख ध्यान से देखना, PI का फार्मूला क्या होता है, 1/FD इंटू Q मतलब RHS में क्या है, ये पूरा Q है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, FD क्या है, D स्क्वायर d-2 का होल स्क्वायर और Q आ रहा है 8 e टू दी पावर 2x प्लस साइन 2x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। RHS में ये दिया हुआ था, उसको हम देख लिया। इसको ध्यान देना, ऐसा नोट कर सकते हैं 1/1 d-2 का होल स्क्वायर तोड़े, क्या हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और ये हो जाएगा 8 e टू दी पावर 2x प्लस साइन 2x प्लस x स्क्वायर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में RHS में तीनों केस शामिल हैं, केस फर्स्ट है, एक केस सेकंड है, एक केस थर्ड है। एक एग्जांपल हम आपको सॉल्व करवाएंगे तो आप सबको सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 8 तो बाहर ले लें, हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, 1/d² माइनस 4d प्लस 4 e टू दी पावर 2x प्लस 1/d² माइनस 4d प्लस 4 साइन 2x के साथ भी प्लस 1/d² माइनस 4d प्लस 4 x स्क्वायर के साथ भी, ठीक है। ये PI नोट कर सकते हैं। मतलब 8 तो कांस्टेंट था, नहीं भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता 8, ठीक है। ये इसके साथ ही पहुंच गया, ये इसके साथ ही पहुंच गया क्योंकि एडिशन में है और एडिशन में डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर होता है। तो ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी। यदि ये प्रोडक्ट में होते तो नहीं होता, ठीक है। इसको हम अभी सुविधा के लिए ऐसा नोट कर सकते हैं, 8 बाहर, पहले टर्म को हमने मान लिया P1, इसको मान लिया P2, तीसरे वाले को मान लिया
P3। ठीक है, अब हम P1, P2 और P3 ये अलग अलग केस हैं। Pi निकालने का इसका नाम हमने P1 रख दिया है, इसका नाम P2 रख दिया है और इसका नाम P3 रख दिया है। ठीक है ना, अब देखो हम P1 निकालें। P1 कैसे माना है हमने 1/d² माइनस 4d प्लस 4 e टू दी पावर 2x, ये है P1। ठीक है, अब ये केस फर्स्ट है e की पावर ax, तो इस मेथड में जहां जहां भी d आते हैं वहां क्या हो जाता है a e की पावर ax, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 e टू दी पावर 2x, तो ये जाएगा 1/0 e टू दी पावर 2x। ये प्लस -8 प्लस 4 प्लस 4 0 हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं केस ऑफ फेलियर। जब केस फेल हो जाता है तो पी आई किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक एक्स का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर का 2d माइनस 4 e की पावर 2x। ठीक है, ये केस ऑफ फेलियर होता है पी आई। ठीक है, इसको फिर से हम वही करें, x इंटू 1/2d के प्लेस पे फिर से a पुट कर दें, e की वैल्यू क्या है 2, जहां d आ रहा है माइनस 4 e की पावर 2x। तो देखो p1 इक्वल टू आ गया x 1/0 e टू दी पावर 2x। तो ये अगेन आ गया कैसा, केस ऑफ फेलियर। तो फिर P2 क्या हो जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, यहां भी ये 0 आ गया, तो फिर से एक x का मल्टीप्लिकेशन तो x² हो गया और डिनोमिनेटर का फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2d माइनस 4 का 2 इंटू e टू दी पावर 2x। तो सॉरी P1 आ रहा है, P1 क्या आ गया फाइनली x² e की पावर 2x अपॉन 2। देखो यहां से d रिमूव हो गया, हमें d को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये P1 आ गया। ठीक है, अब हम P2 निकाल लें। P2 किसे बोला था हमने, P2 था, P2 इसका नाम है ना 1/d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू साइन 2x। इसमें क्या काम करेंगे हम, d, ये केस सेकंड है, केस सेकंड कैसे सॉल्व होता है, साइन या कोसाइन वाला, केवल d² रिप्लेस होते हैं इसमें, d रिप्लेस नहीं होता। तो d² के प्लेस में क्या पुट करेंगे, a, यहां पर a की वैल्यू है x का कोफिशिएंट 2, तो -2² माइनस 4d प्लस 4 इंटू साइन 2x। ये केस सेकंड ऐसे सॉल्व किया जाता है, प्रीवियस क्लासेस में आप देख चुके हैं। -4 प्लस 4 कैंसिल, 1/-4d इंटू साइन 2x, तो -1/4 और 1/d का मतलब हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, d का मतलब डिफरेंशिएशन, तो 1/d इंटीग्रेशन ये। ठीक है, मान लो ये कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता, d रिमूव हो जाता तो यही pi हो जाता। ठीक है, और मान लो 4d ना बन के d प्लस अल्फा या d प्लस 2 का फॉर्म बनता तो इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करते। -1/4 sin 2x इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos 2x/2, तो ये आ जाएगा 1/8 cos 2x। ये आ गया हमारा P2। ठीक है, अब P3 और देख लें। P3 किसे माना था हमने, इसको P3 इक्वल्स टू था 1/d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू x²। तो ये केस थर्ड है, केस थर्ड कैसे सॉल्व होता है, कांस्टेंट टर्म को कॉमन ले लो 4, जिस हम किसको कॉमन लेते हैं, जिसमें d की पावर सबसे कम हो। यहाँ d की पावर कितनी है, 0 है। ठीक है, 4 को कॉमन ले लिया, 1 माइनस d प्लस d²/4 इंटू x²। इसको ऐसा नोट कर सकते हैं क्या, 1/4 इसको ऊपर ले गए 1, अच्छा देखो 1 माइनस x मान ले, यदि तो कॉमन ले ले माइनस, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ना, और ये ऊपर गया तो क्या हो गया 4 इनवर्स इंटू x², तो 1/4 ये क्या हो जाएगा 1। अब ये क्या बन गया 1 माइनस x का होल इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x, मतलब d माइनस d²/4।
प्लस एक्स स्क्वायर डी माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनटू एक्स स्क्वायर। ये तो लगा दिया 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, अब फिर से वही मेथड अपनाना है 1/4। फर्स्ट टर्म 1, अगला टर्म आ जाएगा d, ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर बाई 4। डी स्क्वायर तक के टर्म में लेना है क्योंकि पावर 2 है यहाँ पर। जब भी यहाँ x क्यूब होता तो डी क्यूब वाले टर्म हम लेते, कम से कम डी क्यूब तक। तो यहाँ पर देखो डी स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर ओपन होगा तो प्लस डी स्क्वायर और हो जाएगा, फिर बाकी सब छूट जाएगी जैसा हमने अभी देखा है। ऑन लीविंग हायर ऑर्डर टर्म पूरा नोट करना है आपको, ठीक है, एग्जामिनेशन में। वन बाई 4 ब्रैकेट ओपन कर दे तो एक्स स्क्वायर आ गया है ना, ये एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। 1/4 एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 2x, एक बार डिफरेंशिएशन, माइनस 1/4 डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब दो बार डिफरेंशिएशन हो गया 2, फिर प्लस 2, तो 1/4 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये तो कैंसिल हो गया, कितना बच गया माइनस 1/2 बच गया, और प्लस 2 है तो 2 से 1/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस 3/2 आ गया, ये आ गया P3। चूंकि Pi क्या था हमारा 8, हमने ये बना लिया था P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, तो Pi क्या आ गया 8, P1 निकाला हमने, P1 आ रहा था x स्क्वायर e टू दी पावर 2x बाई 2, और P2 मिटा दिया जो कि बोर्ड पर है नहीं। P2 आ रहा था, नोट कर लेना आपको, है ना, P2 आ रहा है प्लस 1/8 cos 2x प्लस P3 हम निकाल चुके, देख लेना इसमें ना, जो भी आ रहा है वो नोट कर लेना, क्योंकि बोर्ड पर हमारे पास अभी लिखा लिए क्या आया है ना, निकाल चुके हैं हम। तो P3 आ रहा है ये 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, ठीक है, तो फाइनली Pi आ गया 4x स्क्वायर e टू दी पावर 2x प्लस 8 से 8 कैंसिल cos 2x, 4 से हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, ये आ गया Pi। हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन। एक बार आप लोग मिला लेना कि ये सही वैल्यू तो रखी है कि नहीं, ठीक है। हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस Pi, y इक्वल टू CF आ रहा था C1 प्लस C2x e टू दी पावर 2x प्लस Pi आ गया 4x स्क्वायर e टू दी पावर 2x प्लस cos 2x, तो ये ब्रैकेट और ओपन कर दें तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, where C where and C2 are the arbitrary constants। स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़े से सीरियस होकर सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, ठीक है, आपको समझ में आएगा 100%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद केस 4th नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा Pi निकालने का, जब e की पावर ax इंटू साइन एक्स हो, e टू दी पावर 2x इंटू cos 5x हो, इस टाइप के क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके बाद वो टाइप की मेथड आएगी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड। तो रेगुलरली आप लोग देखें, इसको सॉल्व करें और धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। अगर किसी भी लेक्चर में डाउट है तो उसके पहले वाला लेक्चर या और पहले वाला लेक्चर आप लोग जरूर देखें, और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको अपना नंबर एक लेक्चर में दे चुका हूँ, आप लोग जरूर मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ आपको घर में जरूर पढ़ाई करना है, और इस टाइप के कई क्वेश्चंस बुक में दिए होंगे, आपको लगा के देखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।